नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। के बाराचट्टी के बहुआरी गांव में नक्सलियों ने मचाया तांडव। नगरडीह के महिला मुखिया के देवर सहित 2 लोगों की हत्या। मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली आलोक ढेर। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल। मौके से AK-47 इंसास और विस्फोटक बरामद। मुजफ्फरपुर में एक होटल में जिस्म फरोशी के अवैध धंधे का खुलासा। 4 जोड़े आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। लड़कियों को किया गया परिजनों के हवाले। गोपालगंज में शराब माफिया का तांडव। CCTV लगाने पर युवक पर तलवार से हमला। दवा दुकान की आड़ में शराब तस्करी का कर रहा था काम। नालंदा में अश्लील डांस का दौर लगातार जारी। छबीलापुर ओपी क्षेत्र में 2 दिनों से खुलेआम सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी जा रही है अश्लीलता। गोपालगंज के नगर थाना इलाके में किसान के घर पर ताला तोड़कर चोरी। सभी कीमती सामानों पर हाथ किया साफ। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद। बेतिया में आवेदन के बाद कार्रवाई नहीं होने पर भड़के ग्रामीण। शिकारपुर थाना में जमकर काटा बवाल। पटना सिटी के अंगम कुआं थाना क्षेत्र में बेलगाम कार बीच सड़क पर पलटी। सड़क के किनारे रेलिंग से टकराई कार सवार शख्स गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुसनार गांव की घटना। दोकुला कार्यक्रम देखकर लौट रहा था युवक। वैशाली में युवती को जिंदा जलाने को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश। विरोध में कैंडल मार्च। मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके में जमीन विवाद में पड़ोसी ने 3 भाइयों को धारदार हथियार से वार कर किया घायल। घर की महिलाओं से भी छीना झपटी। भागलपुर के अमरी बिशनपुर घाट पर गंगा में डूबने से 3 युवकों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। साथ ही युवक को बचाने की कोशिश में नदी में डूबे। भभुआ में घर के दरवाजे पर खड़ी बुजुर्ग महिला के गले से बदमाशों ने छीना चेन। CCTV कैमरे में कैद बाइक सवार स्नैचर। कैमूर के चांद थाना के बहिरिया गांव में युवक की हत्या से सनसनी। गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। वैशाली के भगवानपुर में NH-22 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। औरंगाबाद में ट्रैक्टर से गिरकर अधेड़ की मौत। दाऊदनगर के सोनपुल रोड की घटना। छपरा के मेहंदी थाना के सोनहू में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के गगरिया फतेहपुर गांव के पास गड्ढे से गिरी कार। एक ही परिवार के 6 से ज्यादा लोग घायल। छपरा के इसवापुर में क्रिकेट खेलने के विवाद में हुई फायरिंग। 4 लोग जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। छपरा के माझी में मुबारकपुर घाट पर हर्ष फायरिंग के आरोपी की हो गई पहचान। बेल पर रिहा अपराधी नौटंकी सिंह ने की फायरिंग। हर्ष फायरिंग में 3 लोग हुए घायल। समस्तीपुर में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। मुफस्सिल थाना इलाके की विशनपुर चौक की घटनास्थल से खोखे बरामद। युवक की हत्या के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सिवान के नवलपुर गांव में युवक की गला रेतकर हत्या। छठ पर्व में पुणे से घर आया था युवक। बागीचे से मिला शव। दरभंगा में पोखर में डूबने से युवक की मौत। बहादुरपुर प्रखंड के बाजितपुर पंचायत की घटना। भागलपुर के नौगछिया में गंगा घाट पर डूबने से बच्चे की मौत। घंटों मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को किया बरामद। छपरा के मेहंदी थाना के सोनहू में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की गई जान। एक युवक की हालत गंभीर। पटना के बेउर जेल के अंदर का वीडियो वायरल। महफिल सजाकर गांजे से चीलम का कश लगा रहे कैदी। पुलिस प्रशासन की खुली पोल। नालंदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता। अश्लील भोजपुरी गीतों पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। राजगीर के मीराचक गांव, छबीलापुर के लोधीपुर गांव समेत कई जगहों पर अश्लील डांस कार्यक्रम से अनजान बनी रही पुलिस। छपरा में छठ के मौके पर अश्लील डांस से जलालपुर थाना क्षेत्र के बतराहा गांव में डांसर्स ने अश्लील गानों पर जमकर लगाए ठुमके। छपरा के गरखा में प्रशासन के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन। अश्लील डांस पर जमकर झूमे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी माहौल।
समस्तीपुर में डांस प्रोग्राम के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रशासन के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए नर्तकियों का डांस प्रोग्राम। स्टेज पर आकर युवक ने की फायरिंग, डांसर्स ने अपना कान किया बंद। कार्यक्रम में अश्लील भोजपुरी गीतों पर जमकर लगे ठुमके। समस्तीपुर में छठ पूजा के दौरान बड़ा नाव हादसा, तालाब में पलटी नाव, एक युवक की मौत, 4 ग्रामीण को लोगों ने बचाया। पारिवारिक कलह से तंग आकर दरभंगा में तैनात महिला सिपाही के पति ने की खुदकुशी। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र के बघार की घटना। गया के टिल्हा थाना इलाके में बंद घर से कैश और जेवरात की चोरी। छठ पूजा में शामिल होने गया था परिवार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के सादाबाद पंचायत के बाजितपुर गांव में झोपड़ी में आग लगने से 2 बहनों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। डीए से झोपड़ी में आग लगने की आशंका। बिहार के दानापुर में एक कबाड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, आग में लाखों रुपए का कबाड़ जलकर खाक। बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड ने दी दस्तक, 4 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना। पछुआ हवा के प्रभाव से गिरा पारा। पटना में तापमान गिरने से अचानक बढ़ी ठंड, मौसम विभाग का अनुमान आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। पूर्णिया में तापमान गिरने से ठंड में इजाफा, ठंड की वजह से लोगों के लिए जैकेट, स्वेटर और पहनना किया शुरू। भागलपुर में ठंड ने दी दस्तक, पछुआ हवा चलने की वजह से ठंड का एहसास, स्वेटर और जैकेट पहनकर घरों से बाहर निकल रहे लोग। गोपालगंज में ठंड ने दी दस्तक, 3 दिनों से 2 डिग्री गिरा तापमान, तेज हवा के साथ बढ़ी ठंड। छठ पर्व खत्म होने के बाद लोग अपने काम पर लौटने लगे। पटना स्टेशन पर कई यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे। पटना में बस स्टैंड पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़, छठ के बाद काम पर लौट रहे हैं लोग। पटना एम्स से लेकर दीघा जेपी सेतु तक बने एलिवेटर सड़क पर गाड़ियों का परिचालन शुरू। फिलहाल ड्राई रन के तहत ही खोला गया सभी छोटे वाहनों का परिचालन। 17वीं विधानसभा सत्र को लेकर विधायकों के पटना पहुंचने का सिलसिला जारी। विधायकों के ठहरने के लिए पटना के अलग अलग होटलों में तकरीबन 150 कमरे बुक। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे को लेकर सीएम नीतीश पर तेजस्वी के तंज पर जीतू का पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, भ्रष्टाचार पर तेजस्वी नहीं करें बात। जेडीयू नेता संजय सिंह का भी तेजस्वी पर वार, कहा भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबे हुए हैं तेजस्वी। जेडीयू नेता नीरज कुमार का भी तेजस्वी यादव पर हमला, कहा तेजस्वी को अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव से नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे की जेडीयू मांग पर आरजेडी का पलटवार। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जेडीयू नेता पर बकवास करने का लगाया आरोप। लव जिहाद पर पूरे देश में चल रही बहस के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लव जिहाद के खिलाफ कानून का किया समर्थन। बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग। बिहार में लव जिहाद कानून को ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं दिख रही जेडीयू। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, कानून पर चर्चा से साफ इनकार। बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का स्वागत। बलिया के तुलसी टोला मध्य विद्यालय में सम्मान समारोह। गढ़वा के रमना में कपड़ा की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गुमला के केडेक गांव में आनंद तिग्गा नामक युवक के अपहरण के बाद हत्या के मामले का नहीं हो सका खुलासा। युवक का अब तक नहीं मिला शव। अपराधियों के चंगुल से निकले रोहित पर शक की सुई। गुमला के भरनो थाना इलाके में फाइनेंस कंपनी में लूटपाट मामले का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर शहर में अपराधी बेलगाम, अपराधियों को बनना गुप्ता की चेतावनी, नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। दुमका में पुलिस ने सुनील दास हत्याकांड का किया खुलासा। पत्नी ने पति की हत्या की, प्रेमी के साथ मिलकर हत्याकांड को दिया अंजाम। सरायकेला पुलिस ने 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले का किया खुलासा। पुल महिला ने किया था बच्ची को अगवा, कुछ घंटे के भीतर बच्ची बरामद। गुमला सदर थाना के जवाहर नगर में युवक पर अपराधियों ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
चतरा के सिमरिया इलाके में छठघाट पर भाकपा माओवादियों का उत्पात। कोयला कारोबारी मुकेश गिरी की गोली मारकर हत्या। चतरा के पथलगढ़ा में कोयला व्यापारी की हत्या के बाद एक्शन में पुलिस। डीजीपी एमवी राव ने चतरा पुलिस लाइन में डीआईजी समेत कई तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, नक्सलियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में 16 नवंबर से लापता था सीनू मुंडा। शव की बरामद की। पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। रांची के खरसी दाग ओपी क्षेत्र से एक शख्स के शव को किया गया बरामद। गला दबाकर शव को जंगल में फेंकने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के बिरनी में नक्सलियों का उत्पात। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बोला हमला। गाड़ियों और मशीन में लगाई आग। पाकुड़ में 2 अलग अलग घटनाओं में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराए गए भर्ती। रांची के काके डैम में बड़ी अनहोनी टली। एनडीआरएफ की तत्परता से 9 साल का बच्चा डूबने से बचा। रिम्स में भर्ती। कोडरमा के नवादा बस्ती छठघाट तालाब में स्नान के दौरान डूबते शख्स की लोगों ने बचाई जान। स्नान के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबा था युवक। बीजेपी पर जेएमएम का हमला। धर्म के नाम पर बरगलाने का आरोप। कहा, बीजेपी के बहकावे में नहीं आई जनता। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस। कोरोना काल में सादे समारोह का आयोजन। विधायकों का होगा सम्मान। नियोजन नीति और 13 अनुसूचित जिलों के स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। नियोजन नीति रद्द नहीं करने की गुहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लाइब्रेरी का किया दौरा। छात्रों को किया संबोधित। नेतरहाट दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन देर रात रांची लौटे। 3 दिनों के लातेहार दौरे पर थे सीएम। रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए समर्थक छठ का प्रसाद लेकर पहुंचे। लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। किले बंगले में धूप सेकते नजर आए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद। चिकित्सकों ने दी सुबह सुबह धूप सेकने की सलाह। खूंटी में सामुदायिक शौचालय में 10 दिनों से लटका ताला। लोगों को हो रही भारी परेशानी। वार्ड संख्या 17 के बाजार टांड का मामला। गोड्डा जिले में तंगहाली से गुजर रहा अग्निशमन विभाग के पास महज 3 बड़ी गाड़ियां। मरम्मत के अभाव में गाड़ियां हुई पुरानी। झारखंड के 24 जिलों में रोल बॉल को मिलेगा बढ़ावा। जमशेदपुर के मनोज यादव दोबारा बने भारतीय रोल बॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष। शहर के चंदर साहू भी समिति के बने चेयरमैन। लातेहार जिले के पिपरापानी गांव में आज भी विकास की किरण नहीं। कंदमूल खाकर ही किसी तरह पेट पालते हैं लोग। जमीन पर नहीं उतर रही योजनाएं। जमशेदपुर में दिवंगत प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को विदाई। पद्मश्री से सम्मानित थे प्रोफेसर हांसदा। मंत्री चंपई सोरेन ने दी अंतिम विदाई। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड के बीहड़ और पहाड़ी इलाकों में विकास की उम्मीदें जगी। सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार कोई विधायक पहुंचा। विधायक रामदास सोरेन ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। रांची में वायु प्रदूषण पर ट्रैफिक पुलिस सख्त। ऑटो पर जल्द गिर सकती है गाज। नियम का उल्लंघन करने पर देना होगा फाइन। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। 26 नवंबर को देश का पहला वर्चुअल विशेष लोक अदालत में 20,000 से ज्यादा केसों का होगा निष्पादन। जेपीएससी और जेएसएससी की लंबित परीक्षा जल्द लेने के निर्देश के बाद लंबी परीक्षाओं पर लगा ग्रहण खत्म। राज्य सरकार के निर्देश के बाद विभिन्न पदों के लिए करीब 25,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ। कोरोना ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण की रफ्तार को किया प्रभावित। महज 66% आवास का ही हुआ निर्माण। धनबाद के शास्त्री नगर स्थित जालाराम बापा मंदिर में सादगी के साथ मनाई गई बापा की 221वीं जयंती। भक्तों के बीच सूखे प्रसाद का वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कोविड-19 महामारी को मानवता के इतिहास में बताया महत्वपूर्ण मोड़। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। तमिलनाडु में AIADMK बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। शाह ने तमिलनाडु दौरे में
डीएमके के खिलाफ बोला हमला, कहा परिवारवादी शक्तियां अगले चुनाव में हो जाएंगे खत्म। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। कराची स्पिट्स विवाद पर बोले फडणवीस। नगरोटा मुठभेड़ को लेकर भारत का सख्त रवैया, पाक उच्चायोग के अधिकारी तलब, आतंकी गतिविधि बंद करने को लेकर चेताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में 2600 छात्रों को दी गई डिग्री। पीएम मोदी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने छात्रों को दी बधाई। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी ने पास आउट किए छात्रों को क्या दिया भरोसा, कोविड के बावजूद भारत का भविष्य उज्जवल, इतिहास है गवाह, भारत ने हर बार चुनौतियों को दी है मात। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबियत और बिगड़ी, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखे गए। मुंबई में एनसीबी की टीम ने मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को किया गिरफ्तार। दोनों ने गांजा सेवन के बाद कबूल किया। उत्तर त्रिपुरा के कंचनपुर में एक प्रदर्शनकारी की गोली लगने से मौत। कंचनपुर में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, भू शरणार्थियों की पुनर्वास योजना का विरोध। असम के जोरहाट में छठ पूजा के दौरान हादसा, 10 घरों में अचानक लगी आग में सामान जलकर खाक। देश में 91 लाख के करीब कोरोना के केसेस, 24 घंटे में 45,209 केस। 24 घंटे में 501 लोगों ने गंवाई जान। देश में इस समय 4,40,962 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना संकट गंभीर, पिछले 24 घंटे में 5,889 नए मामले आए सामने। दूसरे दिन मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा।